हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का हिंदी गोधली भाग 2, ठीक है, जो कि काव्यखंड से लिया गया है, जिसका नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा पद है जो नर दुख में दुख ना ही माने। तो बच्चों, इन पदों का जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कौन नंबर में दिया हुआ है पंक्ति, राम नाम बिनु अरोझी मड़े। ठीक है, इनका पहले व्याख्या करना है, फिर कंचन माटी जाने हर्ष शोक ते रहे न्यारो नाही मान अपमान। ठीक है, और कौन नंबर में है, नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी। ठीक है, तो इन पंक्तियों का हमें व्याख्या करना है। तो बच्चों, पहले हम लोग कौन नंबर शुरू करते हैं। कौन नंबर में प्रस्तुत पद्यांश, यानी कि पद का जो अंश है, पंक्ति है। ठीक है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, जो पद का नाम है क्या, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे, मतलब कि वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, तथा हिंदी का निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, यानी कि वही बात जो बोले हम अभी। ठीक है, तो यहाँ राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा के कवि गुरु नानक राम नाम की महिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजारण सच्चे हृदय से किए है। ठीक है, और सच्चे हृदय से करते हुए कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन, संध्या वंदन, तीर्थाटन, रंगीन वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जटाजूट बढ़ाकर इधर उधर घूमना, ये सभी भक्तिभाव के बाह्य आडंबर है। इससे जीवन सार्थक कभी भी नहीं हो सकता है। राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक मानवीय मूल चेतना का उजागर नहीं हो सकता। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति राम नाम के बिना जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन जो है कहीं किसी कार्यों में उलझकर उसे ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों, अगला है हम लोग के पास कंचन माटी जाने। कंचन का मतलब होता है सोना, यानी कि धन। जो सोना को, धन को मिट्टी के समान समझता है। ठीक है, तो इस पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य की जो नर दुख में दुख नाही माने, जो नर दुख में दुख नाही माने शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो अगला इसमें आगे बोला है, प्रस्तुत वाक्य पंक्ति में कवि ब्राह्मण को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। अगर आप ब्राह्मण को पाना चाहते हैं तो सुख दुख से परे होना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे निकलना पड़ेगा। तो वे कहते हैं कि ब्राह्मण को वही प्राप्त कर सकता है जो लोभ, इसमें लोभ होना चाहिए। ठीक है, लोभ मोह ईर्षा द्वेष काम क्रोध से परे हो। इसमें क्या होगा, लोभ होगा, ध्यान देना। ठीक है, जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन को मिट्टी के समान समझकर प्रबल परम ब्राह्मण की सच्चे हृदय से उपासना करते हैं, समझकर ब्राह्मण की सच्चे हृदय से उपासना करता है। ठीक है, कभी कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो बच्चों, आगे वह बोला है, वह ब्रह्ममय हो जाता है जो प्राणी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं रखता है। उस प्राणी में ब्राह्मण निवास करता है। जो प्राणी सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होते हैं, निर्भर नहीं होते, आप सांसारिक विषयों से बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो उस प्राणी में ही ब्राह्मण का निवास होता है।
तो बच्चों ये तो हो गया हम लोग का ख नंबर। तो अगला क्वेश्चन ये है, पंक्ति है, हर्ष हर्ष शोक ते रहे न्यारो, नाही मान अपमाना। यानी कि जो जिसके लिए जो हर्ष और शोक से अलग है और जिसके लिए मान और अपमान कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, जो हर्ष और शोक सुख और दुख से अलग रहता है और मान और सम्मान से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसका कोई अपमान करता है तो इन पंक्तियों का भावार्थ में हम क्या लिखे हैं देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, जो बच्चों हम लोग जो बार बार लिखते हैं ना कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, तो ये जो है पंक्ति का ये परिचय दिया हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है और कौन लिखा है, इसका कवि कौन है, ये लिखना बहुत जरूरी होता है अगर व्याख्या पूछता है, भावार्थ पूछता है तो बच्चों हिंदी साहित्य के संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नाही माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति संत गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्राह्मण के उपासक प्राणी को हर्ष शोक सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए। इन सबके पृथक रहने वाले प्राणियों में ब्राह्मण का निवास स्थान होता है। इसमें कहता है यानी कि ब्राह्मण के उपासक प्राणी को हर्ष शोक दुख सुख, बात वही है, हर्ष शोक या दुख सुख एक ही है। ठीक है, निंदा प्रशंसा, किसी का निंदा करना, किसी का तारीफ करना, किसी का मान करना, किसी का अपमान करना, इन सब चीज़ों से परे होना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इन सबके पृथक रहने वाले प्राणियों में ब्राह्मण का निवास होता है। मतलब पृथक का मतलब होता है जो इन सब चीज़ों से अलग रहता है, उसी प्राणी में ब्राह्मण का निवास होता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं ब्राह्मण निर्गुण एवं निराकार है। जो ब्राह्मण है निर्गुण और निराकार है। याद रखना जो गुरु नानक जी है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि जो ब्राह्मण है वो निर्गुण एवं निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता है, उसका कोई प्रतिमा नहीं बनता है। ठीक है, तो वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं, वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान बढ़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्राह्मण से दूर ले जाता है। क्या बोलता है इसमें, झूठी मान सम्मान बढ़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्राह्मण से कोसों दूर ले जाता है। याद रखना, ब्राह्मण को पाने के लिए सच्ची मुक्ति के लिए हर्ष शोक मान सम्मान से दूर रहकर उदासीन रहते हैं, लेकिन उदासीन रहते हुए ब्राह्मण की उपासना करना चाहिए, तभी जो है आप में ब्राह्मण का वास होगा। तो ये हो गया हम लोग का गो नंबर का व्याख्या। ठीक है, तो अब देखते हैं घ नंबर में, यानी कि ये अंतिम पंक्ति है जिसमें बोला गया है व्याख्या करने के लिए। तो इन पंक्तियों में बोला है नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक जो है लीन भयो गोविंद सो जो, यानी कि जियो पानी संग पानी। अब इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है, प्रस्तुत पंक्ति, इसमें पंक्ति होना चाहिए। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गया, इसमें प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ब्राह्मण की सत्ता की महत्ता को बताते हैं, ब्राह्मण की सत्ता की महत्ता को बताते हैं। मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य ब्राह्मण को पाना बताते हुए कहते हैं, यानी कि जो मनुष्य जो जन्म लेता है उनका अंतिम लक्ष्य है ब्राह्मण को ही पाना है। ठीक है, तो आगे कहता है कि सांसारिक व्यक्ति से दूर रहकर मनुष्य को ब्राह्मण होने की साधना करनी चाहिए, ब्राह्मण होने की साधना तपस्या करना चाहिए। तो गुरु कृपा से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ये तो हम लोग एक क्वेश्चन में पढ़े थे। ठीक है, तो गुरु कृपा से ही जो है ब्राह्मण की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो आगे बोला है प्रस्तुत वाक्य पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, प्रस्तुत वाक्य पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं इस मानवीय जीवन में ब्राह्मण को पाने की सच्ची युक्ति यथार्थ उपाय करना चाहिए, यथार्थ उपाय करनी चाहिए। यथार्थ का मतलब होता है सच्ची, यानी कि सच्ची युक्ति बोलो तो यथार्थ उपाय। ठीक है, दोनों का मतलब वही होता है।
करना आवश्यक है, पर ब्राह्मण को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ब्राह्मण को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब ब्राह्मण के सानिध्य में जाता है, उसका ध्यान में जाता है, उसके साथ मतलब कि उससे समर्पण होने को जाता है, ब्राह्मण को पाने जाता है, तब ब्राह्मण ब्रह्ममय हो जाता है। जीव आत्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है, तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है। मतलब जिस तरह से पानी से मिलकर एक हो जाता है, उसी तरह जो आत्मा होता है जीवों का आत्मा, जैसे मनुष्य का आत्मा, ठीक है, आत्मा और परमात्मा मिलकर एक हो जाता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं कर सकते हैं। दोनों का भेद मिट जाता है। कभी कहते हैं कि यह जीव ब्राह्मण का ही अंश है। यह जीव ब्राह्मण का ही अंश है जब विषयों की आसक्ति से दूर रहकर, जब हम विषयों की आसक्ति से दूर रहकर, हम लोग कह सकते हैं इसमें सांसारिक विषयों से, ठीक है, सांसारिक विषयों की आसक्ति से दूर रहकर गुरु की प्रेरणा से ब्राह्मण को पाने की साधना करते हैं। आसक्ति होकर मतलब उसके विलग होकर गुरु की गुरु की प्रेरणा से ब्राह्मण को पाने की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तब ब्राह्मण का साक्षात्कार होता है। तब ब्राह्मण का साक्षात्कार होता है और ऐसा होने से जीव ब्राह्मणमय हो जाता है। ठीक है, तो ये पंक्ति था हम लोग का क्या कि नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। ठीक है, जिस तरह से पानी में मिलकर एक हो जाता है, उसी तरह आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। तो इन पंक्तियों में आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक इन पदों में, यानी कि इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अपने शब्दों में बताना है कि आधुनिक युग में जो भी उपासना करने की, प्रभु को प्राप्त करने की, ब्राह्मण को प्राप्त करने की जो भी तरीका था, उन सब के बारे में गुरु नानक जी ने इन पदों में क्या क्या कहा है, उन सब बातों में विचार करके हमें अपने शब्दों में देना है उत्तर। तो आधुनिक जीवन के उपासना के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। ईश्वरीय उपासना में लोग तीर्थाटन करते हैं, जटा बढ़ाकर, भस्म रमाकर साधु वेश धारण करते हैं, यानी कि अलग अलग धारणा करते हैं लोग। ठीक है, गंगा स्नान दान पुण्य करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद जाकर परमात्मा की पुकार करते हैं। साथ ही आज धर्म के नाम पर विभेद भी किया जाता है। धर्म को प्रतिष्ठा प्राप्ति साधन मानकर धार्मिक बाह्य आडंबर अपनाया जाता है, जो बाहरी जो तमाशा है, बेकार की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को अपनाया जाता है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, आजकल। ठीक है, तो जिसमें अत्यधिक धन का व्यय भी किया जाता है, फिर भी लोगों को सुख शांति नहीं मिलती। अगर उसमें इतने सारे बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, इतने सारे धन खर्च किए जाते हैं, तो लोगों को शांति मिलना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले से जो है आदमी और भी बेचैन हो जाता है। ठीक है, तो सुख शांति नहीं मिलती है। आज लोग भटकाव के पथ पर अग्रसर है, जबकि भटकने वाले रास्ते में हर कोई जा रहा है। ठीक है, हर कोई आगे बढ़ रहा है। तो समय अभाव में ईश्वर के सानिध्य में जाने है तो कठिनतम उपासना के मार्ग को अपनाने में लगे अभिरुचि नहीं रख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि समय की अभाव होती है, मैं ईश्वर के सानिध्य में जाने है तो कठिनतम उपासना के मार्ग को अपनाने में लगे हैं, अभिरुचि नहीं रख रहे हैं। मतलब क्या है कि इसमें जो है लोग कम समय में ईश्वर को पाने के लिए अलग अलग तरह का कठिन उपासना करते हैं।
ठीक है, लेकिन उसमें रुचि नहीं रखते। तो इसलिए धार्मिक क्षेत्र में भटकाव आ गया है। हम कह सकते हैं कि नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में सब प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है, न कोई बाह्य आडंबर की। मतलब बाह्य आडंबर बोलो तो अलग, तो इस तमाशा की बोलो तो कोई बहाना, जैसे जटा बढ़ाना, जटा बढ़ाकर कि वस्त्र त्याग करके नंगा होना, इस तरह का जो है उस बाह्य आडंबर को अपनाना नहीं पड़ेगा। आज भगवत नाम आज भगवत नाम रूप रस का पान किया जाए तो, कभी कहता है आज अगर भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परम आनंद, सुख, ईश्वरीय अनुभूति की प्राप्त किया जा सकता है। हरि रस पान से जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। कहता है नानक के उपदेश को अपनाकर यथार्थ से युक्त होकर हम जीवन में ब्राह्मण का साक्षात्कार आज भी कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कि और हम सब इन बाह्य आडंबरों को छोड़कर हरिरस पान से हरिरस करें, यानी कि भगवत कीर्तन सुने, भगवत कीर्तन पढ़े, तो हरिरस पान से जीवन और भगवत जो कीर्तन होता है उसमें जो आनंद मिलता है, उसमें जो खुशी मिलता है, उसी को हरिरस कहा गया है। और इसी हरिरस को पान से जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। ठीक है, हरिरस का मतलब क्या होता है? भगवत कीर्तन, राम नाम का कीर्तन। ठीक है, तो अगर वही हम पान करेंगे तो हम भी जीवन में धन्य हो जाएंगे। ठीक है, नानक के उपदेश को जो है यही उसका उपदेश है कि हरिरस पान करो, अपना यथार्थ से युक्त होकर हम जीवन में ब्राह्मण का साक्षात्कार आज भी कर सकते हैं, ब्राह्मण को आज भी हम सब पा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद जो है इस चैप्टर का कुछ व्याकरण नंबर है, जो व्याकरण से है उसमें कुछ देखेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। अब बच्चों हम लोग इसका व्याकरण देखेंगे। ठीक है, 1 नंबर में है पद में प्रयुक्त निम्नांकित शब्दों के नामक मानक आधुनिक रूप लिखे। ठीक है, ये जो मानक आधुनिक रूप है इसका लिखना है। तो बच्चों पहला ये है बिरथे। बिरथे का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? व्यर्थ। बिरथे का मतलब क्या होता है? व्यर्थ होता है। ठीक है बच्चों, तो बीखू है, से बीखू का मतलब क्या होता है? विष। नहीं, जिसे हम लोग का पद में क्या था? बीखू खावे बीखू वाले। ठीक है, उसको निफुल का मतलब होता है निष्फल, और माटी का मतलब होता है बुद्धि। मटी का मतलब बुद्धि। ठीक है, मटी यानी कि मति भी रहता है कहीं कहीं। ठीक है, तो संध्या का मतलब होता है संध्या, शाम का वेला, शाम का समय। ठीक है, कर्म का मतलब होता है कर्म, और गुरु शब्द का मतलब होता है गुरु का उपदेश। ठीक है, ये सब जो है आधुनिक शब्द है और ये पहले का शब्द था। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसमें क्या बोला है? तीर्थ गबुन। तीर्थ गबुन, तीर्थ का मतलब होता है, इसका मतलब है तीर्थ पर जाना। ठीक है, महियल धरती, महियल का धरती, सर्व का सब कुछ, माटी का मिट्टी, स्तुति, स्तुति का स्तुति या प्रार्थना, और न्यारो का मतलब हो सकता है अलग और पृथक। अलग या पृथक दोनों होता है। ठीक है बच्चों, तो अगला है इसमें जुगति। जुगति का मतलब होता है उपाय, यानी कि युक्ति, जिसको हम लोग कहते हैं। पिछाड़ी का मतलब पहचानी। ठीक है, पिछाड़ी का मतलब पहचाने। तो वो जो दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों पदों में प्रयुक्त सर्वनामों को चिन्हित होगा, चिन्हित करे और उनके भेद बताए। ठीक है, सर्वनाम को जो इसमें जो हाथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ इसमें क्या होता है? इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्न का बोध होता है, तो उसमें हम लोग उसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और अनिश्चयवाचक, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे कोई विशेष वस्तु या आदमी या फिर कोई चीज़ का बोध नहीं होता है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कोई, कोई कुछ, इसका उदाहरण है। ठीक है, कोई और कुछ, तो ये हो जाएगा दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या होगा? क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब, ये सब जो है सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो जो अगला ही ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम
ये जो है इसमें जैसे बोलने वाला व्यक्ति, मैं, मेरा, ठीक है, ये हो गया मैं बोलने वाला, तुम, आप लोग, ये हो गया सुनने वाला। और जिसके बारे में बात किया जाए, ठीक है, जैसे वो राम श्याम, ये सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो जिस ते मतलब कि वे लोग या फिर वे बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पुरुषवाचक। यह जो शब्द किसी वस्तु की ओर या फिर किसी व्यक्ति को संकेत करें, जैसे, ठीक है, तो वो क्या होगा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह पेन, यह आदमी, वो पुरुष, वो लड़का, ठीक है, इस तरह का जो भी शब्द होंगे इस क्या होगा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, किसी वस्तु या फिर की घटना की ओर जो है संकेत करता है। ठीक है, उसके बाद है ये संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति में या फिर कोई चीज़ में संबंध बोध हो, उसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सो यानी कि जिसका, जिसकी, जिसके लिए, ये सब क्या होगा सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम होगा, जैसा वैसा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। तो इसमें कुछ शब्द दिया हुआ है, जैसे जम, मुक्ति, धोती, जल, भस्म, कंचन, जमोती, स्तुति। इसमें होगा जुगती। ठीक है, जमोती इसमें गलत हो गया है, जुगती होगा। तो इसमें वाक्य का प्रयोग करना है और उसका लिंग बताना है। देखो इसमें हम अगर पढ़ के देखेंगे, जग, ये जो दुनिया है, जग का मतलब होता है संसार, दुनिया, तो ये क्या है पुल्लिंग होगा। ठीक है, पुल्लिंग होगा, जग बड़ा है। अगर स्त्रीलिंग होता तो हम क्या लिखते जग बड़ी है। ठीक है, तो मुक्ति, उससे, उसे मुक्ति मिल गई, उसे मुक्ति मिल गई, तो इसका मतलब क्या है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो मुक्ति स्त्रीलिंग हो जाएगा। धोती, धोती नई है, जल गंदा है। धोती नई है पर जल गंदा है, तो इसमें धोती की अगर बात करेंगे तो ये स्त्रीलिंग है ये भी। ठीक है, और जल जो है क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। और भस्म लग गया, भस्म लग गया, भस्म किसको कहते हैं, जो कोई चीज़ जला हुआ जो राख होता है, राख को ही भस्म कहते हैं। ठीक है, तो जले हुए चीज़ों का राख को भस्म कहते हैं। और भस्म लग गया तो क्या हो जाएगा ये पुल्लिंग है। हम, ठीक है, ये जो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं ना, वो जो वाक्य पढ़ते हैं वाक्य से पता चलता है। ठीक है, इसमें हालांकि हम पहले ही से इसमें लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाए हैं, क्योंकि इसमें इसे अगर हम लोग वाक्य को पढ़ के देखते हैं तो पता चल जाता है। तो जुक्ति, जुक्ति का मतलब क्या होता है, उसकी जुक्ति अनूठी है, उसकी जुक्ति अनूठी है। जुक्ति का मतलब होता है युक्ति, युक्ति यानी कि उपाय। उपाय क्या हो जाएगा, ये जुक्ति जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये क्या है स्त्रीलिंग। और स्तुति भी क्या होगा, ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, मतलब ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, ये भी क्या होगा स्त्रीलिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला है निम्नलिखित विशेषणों का स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। निम्नलिखित विशेषण, जो कुछ विशेषण दिया हुआ है, इन शब्दों का स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, तो जैसे व्यर्थ, राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक है, राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। और निष्फल, प्रयोग निष्फल हो गया है। देखो इसमें ना जो क्या है कि वाक्य बनाना है। ठीक है, आप लोग अपने मर्जी से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है इस किताब से लिए हैं, और ये जो इसी चैप्टर से लिए हैं, तो इसलिए हम क्या कर दिए हैं इसी चैप्टर से, इसी पद से संबंधित वाक्य को बनाए हैं। ठीक है, तो नग्न, वह नग्न बैठा है, नग्न बैठा है। जैसे छोटे बच्चे क्या होता है हमेशा नग्न रहता है, नग्न का मतलब होता है नंगा, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो सर्व, सर्व नष्ट हो गया, सर्व नष्ट हो गया, सर्व का मतलब होता है सभी चीज़, जैसे सब नष्ट हो गया। ठीक है, तो न्यारा, न्यारा क्या बोल रहा है इसमें, संसार न्यारा है, मतलब संसार बहुत सुंदर है, संसार जो है ब्यूटीफुल है। ठीक है, जो वर्ल्ड है ब्यूटीफुल वर्ल्ड बोल सकते हैं, द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो सकल, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण। इसमें क्या बोला है, इसमें क्या लिखा है, इसमें संसर सकल आतंकवाद पर सकल विश्व एक हो, मतलब कि आतंकवाद के विरुद्ध जो है अगर पूरा दुनिया, पूरा विश्व एक हो जाए तो मतलब कि आतंकवाद को मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और अगले में देखेंगे हम लोग, तो इसमें वस्तुनिष्ठ,
वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें कुछ देखे हैं, 4-5 को लिखे हैं, जो मतलब कई बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको हम लोग पीवीआई मान सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें बोला पहला क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा, यानी कि इसमें गलत हो गया है, इसमें होगा जन्मा। ठीक है, जन्मा। तो राम नाम जगी जन्मा किस कवि की रचना है? वो है गुरु नानक जी का। ठीक है, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना है, इनमें से गुरु नानक की कौन सी रचना है? तो गुरु नानक इनमें से अति सुधो सलेट को मारता है, जो अनसुआ नहीं ले वर्षो, जो नर दुख में दुख नाही माने स्वदेश। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो 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 नर दुख में दुख नाही माने, ये गुरु नानक की रचना है। ठीक है, तो गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? संपत्ति के बिना, इष्ट मित्र के बिना, पत्नी के बिना, या फिर राम नाम के बिना? तो इसका आंसर तो क्या होगा? ख नंबर, राम नाम के बिना। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए भी पूछता है। तो ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है? समुद्र में, काम क्रोधितहीन व्यक्ति में, स्वर्ग में, आकाश में। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी जो है ना 2 नंबर के लिए पूछता है कभी कभार। ठीक है, तो ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है? ये काम क्रोधहीन, जो काम क्रोध से पृथक है, अलग है। ठीक है, उसी व्यक्ति में ब्राह्मण का निवास होता है। तो गुरु की कृपा का महत्व का वर्णन किस कवि ने किया है? इनमें से जो है कौन किया है? घनानंद ने? नहीं, ये तो सिर्फ प्रेम के बारे में बताया गया। ठीक है, रसखान ने भी जो है भगवान कृष्ण का जो प्रेम है उसके बारे में बताया है, और गुरु नानक जो है ये गुरु की कृपा का महत्व के बारे में बताया है। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक। तो 6 नंबर में है, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो ये लास्ट है। तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सिख भक्ति धारा, किसी भी धारा के नहीं? तो बच्चों ये जो गुरु नानक है ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, तो अब फिर इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि 2 नंबर के लिए पूछ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए भी काम देगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक गांव जिला लाहौर में हुआ था। ठीक है, जो कि फ़िलहाल जो है पाकिस्तान में है, और उस स्थान को अब नानकाना साहिब से जाना जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस युग के कवि थे? गुरु नानक मध्य युग के संत कवि थे। तो इसमें गुरु ग्रंथ साहिब किनका पवित्र ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों का पवित्र ग्रंथ है, जो कि इन जो एक जो है ना ग्रंथों का संग्रह का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये जो लिखा है कौन लिखा है? गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा है गुरु नानक जी ने। ठीक है, और इसका जो संग्रह क्या है वो क्या है? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है, वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, जब जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है, अर्थात भगवान के बिना वाणी, भगवत के नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का इस चैप्टर का, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।